प्रिंसिपल ने सभी शिक्षकों को बुलाया। मैं खड़ा हुआ और उनके पास गया। आप लोगों में से बच्चों को इंग्लिश कौन पढ़ाता है? मैंने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर दो शिक्षकों ने अपना नाम लिया। मैंने ऐसे ही बाकी विषयों का नाम लेकर सभी शिक्षकों को अलग अलग खड़ा किया। मैं यह देखकर हैरान था कि साइंस पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक थे जो हिंदी या सामाजिक पढ़ाते हैं। इसके अलावा कुछ शिक्षक पिछले एक हफ्ते से स्कूल नहीं आए हैं। ये सब क्या है मामा जी? एक विषय पढ़ाने वाला शिक्षक दो विषय पढ़ा रहा है। पिछले एक हफ्ते से कुछ शिक्षक स्कूल ही नहीं आए हैं। क्या इन सब के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैंने हैरान होकर पूछा। ठीक है, मैं इस पर कोई ठोस कदम उठाऊंगा, मामा जी ने समझाते हुए कहा। कब उठाएंगे? मैंने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर मामा जी हैरान हुए। ये कैसा सवाल है? क्यों, क्या इस गांव के लोगों को नहीं पता होना चाहिए कि इस काम में कितना समय लगेगा? यह सुनकर गांव वालों ने मेरा समर्थन किया। यह देखकर मामा जी हड़बड़ा गए। आप थोड़ा ज्यादा समय भी ले सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, मैंने समझाते हुए कहा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं हो सकता, मामा जी ने समझाते हुए कहा। हम चाहते भी नहीं कि आप कोई काम बिना सोचे समझे करें, पर फिर भी हमें ये जानना है कि आप ये काम कितने समय में करेंगे, मैंने शब्दों पर जोर देकर कहा। सर, आपके पास कोई अंदाजा तो होगा, वही बता दीजिए, आकाश ने शब्दों पर जोर देकर कहा। आप यही बता दीजिए, आप करेंगे क्या? शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, बच्चों की पढ़ाई का स्तर सुधारेंगे या बिना पढ़े लिखे शिक्षकों को स्कूल से बाहर निकालेंगे? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। देखो, मैं समस्या समझ चुका हूँ, समाधान भी निकल आएगा, मामा जी ने समझाते हुए कहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से पहले आप कहाँ थे? मैं एक पल के लिए खुद भी समझ नहीं पाया कि मैंने ये सवाल क्यों किया, पर शायद इसका कारण मेरी भड़ास थी जो मैं काफी समय से उन पर निकालना चाहता था। इस भड़ास के निकलने का सबसे बड़ा कारण था गांव की हालत, जिसे सुधारने का वादा हर सरपंच करता है। और दूसरा बड़ा कारण था बच्चों के भविष्य के प्रति लापरवाही बरतना, जो मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मुझे और भी काम है, इसलिए मुझे जाना चाहिए, मामा जी ने समझाते हुए कहा और खड़े हो गए। ईशिता और आकाश उन्हें रोकने लगे, पर मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि मुझे मामा जी से कोई सवाल नहीं करना था। मुझे उनसे जितने सवाल करने थे मैं कर चुका था। मामा जी और उनके साथ आए सभी लोग वहां से चले गए। युवान, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। मुझे उनसे जो पूछना था मैं पूछ चुका, अब मुझे गांव वालों से बात करनी है। यह कहते हुए मैं गांव वालों के सामने जाकर खड़ा हो गया। गांव वाले शुरू से ही मेरी बात गौर से सुन रहे थे, शायद उन्हें मुझ पर बाकियों से ज्यादा भरोसा था। मुझे सवाल आप लोगों से भी करने हैं। आप लोग स्कूलों के लिए सरपंच के सामने सवाल क्यों नहीं खड़े करते? मैंने हैरान होकर पूछा। सरपंच अपनी मनमानी करता है, एक युवक ने समझाते हुए कहा। मतलब आप सब जानते हैं कि वो गांव के सरपंच बनने लायक नहीं है, तो भी आप उन्हें ही वोट देते हैं? मैंने हैरान होकर पूछा। तो और किसे वोट दे? एक व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा। क्यों, क्या सच में आपके पास कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है? मैंने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर गांव वाले शांत रहे, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था,
क्योंकि अगर मामा जी के खिलाफ कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा तो गांव वाले मजबूरन उन्हें ही वोट देंगे। आप लोगों के सवाल जायज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़े ही ना। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आप गुलाम नहीं मालिक हो। इसलिए आपको सवाल करने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूरा हक है। ये सब कहने की बातें हैं साहब, सच्चाई इससे बहुत दूर है। एक व्यक्ति ने मेरी बात काटते हुए कहा। और वो सच्चाई क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। सच्चाई ये है कि हमारी कोई नहीं सुनता, उसी युवक ने शब्दों पर जोर देकर कहा। बेटा, तेरी कही हुई बातें सुनने में अच्छी लगती है, इसके अलावा और कुछ नहीं, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। यह सब बातें सुनकर बाकी गांव वाले भी अपनी सहमति जता रहे थे। मेरे पास कहने के लिए काफी कुछ था, पर मैं जानता था कि इस समय मेरा कुछ भी बोलना फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि गांव वालों के मन में काफी सवाल है और उनमें से काफी सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद जब मैं ईशिता और आकाश के साथ घर की तरफ जा रहा था, तब आकाश ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है, स्कूल की समस्या का समाधान निकलेगा? हाँ, अगर उस पर गौर किया गया तो, मैंने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं लगता इस सरपंच के होते हुए इस समस्या का समाधान निकलेगा, ईशिता ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी नजर में ऐसा कोई उम्मीदवार है जो गांव के लिए अच्छा सरपंच साबित होगा? मैंने हैरान होकर पूछा। कह नहीं सकते, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं सबका अपना अपना लालच है, ईशिता ने समझाते हुए कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आकाश ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मुझे चुनाव में भाग लेना है। चुनाव लड़ तो नहीं सकता, पर कम से कम एक उम्मीदवार तो खड़ा कर सकता हूं, मैंने समझाते हुए कहा। मेरी बात सुनकर आकाश और ईशिता हैरान हुए, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने हैरान होकर पूछा। तुम सच में चुनाव लड़ना चाहते हो? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। आवाज उठाने की बात अलग थी, पर चुनाव? आकाश ने हैरान होकर पूछा। इसमें समस्या क्या है? मैंने हैरान होकर पूछा। गलत कुछ नहीं है, पर इसके लिए काफी कुछ चाहिए, आकाश ने समझाते हुए कहा। पैसे चाहिए? मैं दे दूंगा, मैंने समझाते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? ईशिता ने हैरान होकर पूछा। क्यों, कोई शक? मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। वो सब ठीक है, पर उम्मीदवार, उसके लिए क्या करोगे? आकाश ने हैरान होकर पूछा। हाँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने समझाते हुए कहा। ईशिता, ये पागल हो चुका है, चलो चलते हैं, आकाश ने ईशिता की तरफ देखकर कहा। नहीं आकाश, मैं युवान के साथ हूँ, देखा जाएगा जो होगा, ईशिता ने समझाते हुए कहा। मैं ईशिता की बात सुनकर हैरान था। मुझे अपने प्यार का एहसास था, पर शायद अब उसके प्यार का भी एहसास मुझे होने लगा था, या शायद मैं ज्यादा सोच रहा था। ठीक है यार, अगर तुझे लगता है ये सब सही है तो हम तुम्हारे साथ हैं, आकाश ने समझाते हुए कहा। थैंक्स, अब साथ हो तो मेरी मदद करोगे? मैंने मुस्कुराकर कहा। करना क्या है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। सरपंच के पद के लिए अच्छा उम्मीदवार ढूंढना है, मैंने समझाते हुए कहा। यह कहकर मैंने हाथ आगे बढ़ाया। ईशिता और आकाश ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, हो जाएगा।